कुछ हुआ है क्या बाका? हाँ, आज खुशखबरी लेकर आया हूँ और खबर भी ऐसी है कि मैं सब कुछ ही भूल गया। कौन सी खबर? महाराज स्वराज्य में पहुँच गए हैं। शिवाजी आ गए? द्रौपदी को वस्त्र प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के इस जन्मभूमि पर हमने अन्याय होते हुए देखा होता तो हमें सिखाए गए महाभारत, गीता, रानी माँ की सारी संस्कार व्यर्थ चले जाते। शंभू राजे की खबर औरंगजेब तक पहुंच गई है, लेकिन वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कड़ी पहरेदारी में जांच पड़ताल हो रही है। उनके स्वर्गवास की विधियां, उनकी 13वीं की तैयारी, सूतक का भी पालन करना होगा। चलो चलो जल्दी करो। किले पर जाने के लिए बाहर दस्ता तैयार है। भोया ने डोली भी तैयार रखी है। और ये बताओ, येसु रानी कहाँ है? क्या उन्होंने अपना सामान भर दिया है? जी। और अगर उनकी सभा खत्म हो गई हो तो उन्हें कहो जल्दी से आ जाएं। बेटी किले पर जा रही है, सभा का क्या है, रोज होती रहेगी। जल्दी जाओ, उन्हें आने के लिए कहो। माँ, येसु रानी कहाँ थी आप? आपकी तैयारी हो गई ना? चलिए चलिए, अब डोली में बैठ जाइए। और ये क्या, ये घाघर किस लिए? माँ, हम अभी चंपा को पानी देकर आए हैं। पौधा बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो फिर अब अच्छी तरह से बढ़ेगा। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, जरूर। आप चिंता ना करें। हम अगली बार आए तो वो अच्छी तरह बड़ा होना चाहिए, उस पर फूल आने चाहिए। अच्छा, फिर आप ही चंपा को ये बता देना, उसे सुनना चाहिए ना? माँ, आप भी ना। चलिए डोली में बैठ जाइए, किले पर जल्दी पहुँचना है। माँ, युवराज हम पर नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं येसु, बल्कि आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं, हमारा मतलब जाने से पहले उन्होंने हमसे कहा था कि उनके पीछे रानी माँ का ध्यान हम रखें, लेकिन हम मायके आ गए। अब वो हमसे गुस्सा होंगे ना? नहीं बेटी, कोई गुस्सा नहीं होगा आप पर। बाबा, बाबा, हम जा रहे हैं। आप कहाँ थे? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए। बेटी, क्या आशीर्वाद दूं मैं आपको? हमेशा की तरह, जो आप हमेशा कहते हैं ना, वही कहिए। चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। नहीं बेटी, आज मैं ये आशीर्वाद आपको नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता। मतलब क्या बात है येसु के पिता? जो होना नहीं चाहिए था वही हो गया। शंभू राजे हम सबको छोड़ के चले गए। क्या? हाँ, आगरा से लौटते वक्त शंभू राजे नहीं, ये झूठ है। येसु के पिता, ये झूठ है।
ये झूठ है। माँ, यीशु, माँ शिरके, ये आपने क्या किया? आपकी इतनी महिमा है, आप जागरूक हैं, और मेरी बेटी के यीशु के सुहाग को बचाया नहीं आपने। मतलब अब हमें युवराज कभी भी नहीं दिखेंगे। यीशु, अब हम युवराज को कभी नहीं देख पाएंगे। यीशु, मेरे पास आओ। भाग्य ने आपके और हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। अब इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं बाबा, युवराज ऐसे नहीं जा सकते हमसे कहे बिना। लेकिन वो तो चले गए। दिखा दो मुझे वो मंगलसूत्र। हमें तोड़ने दीजिए उसे। नहीं, हम आपको ये तोड़ने नहीं देंगे। युवराज ने इसे हमें पहनाया। युवराज ने ही पहनाया, लेकिन अब वो नहीं रहे तो फिर आप तो समझदार हो ना? हाँ, समझदार हो ना? तोड़ने दीजिए। नानी, आज आपने हमें टीका लगाया? तिलक लगाया है अक्षत के साथ। लेकिन क्यों? अब आप पर कोई भी संकट नहीं आएगा, किसी भी तरह का बुरा साया भी नहीं पड़ेगा, कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए मतलब तिलक लगाने से आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा? सिर्फ तिलक लगाने से नहीं, आज हम आपके लिए महामृत्युंजय यज्ञ करने वाले हैं। महामृत्युंजय यज्ञ? हाँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए, आपकी लंबी आयु के लिए। इसलिए? मतलब इसकी तैयारी चल रही है? हाँ हाँ। हमें लगा आज कोई त्योहार है। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार? हाँ, और वो भी जल्दी ही करना होगा। ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई त्योहार मनाने को बोल रहे हैं। हाँ, एक त्योहार की तरह ही उसे मनाना होगा, सबको बताकर, संदेशा भेजकर, धूमधाम से। तभी औरंगजेब को यकीन होगा। लेकिन हमने तो अफवाह फैलाई है ना? जी रानी माँ, हमने तो अफवाह फैला दी, लेकिन वो भी चालाक है। वो इतनी आसानी से किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करेगा, और इसीलिए अफवाह सुनने के बाद उसने हम दोनों की जांच पड़ताल शुरू करवा दी। उसने ऐसा संदेश दिया है, इसीलिए हम ऐसे कह रहे हैं कि
अंतिम संस्कार से लेकर पिंडदान तक शंभू राजा की हर विधि करानी पड़ेगी। शिवाजी। जी रानी माँ, राजनीति के लिए ये राजनीति के लिए औरंगजेब ने अपने पिता तक को मार दिया। और भले ही झूठ हो, लेकिन आप अपने बेटे को मार रहे हैं। रानी माँ, जिंदा बेटे का अंतिम संस्कार करना है। महाजगदम्बे। रानी माँ। शिवाजी, शंभू बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर हमारी तो जान निकल गई थी। अफवाह ही सही, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं कि उनके बारे में कुछ बुरा सुनने का या देखने का। और अब आप उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। रानी माँ, ये सब करते हुए हमें कितनी तकलीफ हो रही है ये हम आपको नहीं बता सकते। सई रानी जी को हमने वचन दिया, तभी हम शंभू राजा के पिता थे। वचन देने के बाद हम उनकी माताश्री बने, लेकिन अब इन दोनों भूमिकाओं को बाजू में रखकर ये पिंडदान, ये अंतिम संस्कार, ये अफवाह फैलाना, ये सब हमसे हमारे अंदर का एक राजा करवा रहा है। राजकार्य इंसान को कठोर बना देता है, ये हमने सुना था, लेकिन आज हमने खुद देख भी लिया। एक राजा को अपने खुद के बेटे के जीवित होने के बावजूद अंतिम संस्कार करते स्वराज्य के लिए। रानी माँ, ये सब स्वराज्य के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो शंभू राजा को इस वजह से तकलीफ होगी। मथुरा से राजगढ़ तक पहुंचने की उनकी यात्रा बहुत कठिन होगी। रानी माँ, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? अब हम क्या कहें? आपको जो ठीक लगे वैसा कीजिए। रानी माँ, जैसे हम अपने दुश्मन की जानकारी हासिल करते हैं, वैसे अपने दुश्मन भी हमारी जानकारी हासिल करते हैं। हमने जुबानी कह दिया कि शंभू राजे नहीं रहे, लेकिन वहां ये खबर अब पुरानी हो गई। ये खबर सच लगने के लिए ये विधि करेंगे। रानी मां, अगर कोई आकर हमसे कहे कि सामने वाले आदमी पागल है, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वही शख्स अगर रास्ते में पत्थर मारते हुए नजर आए तो कोई कहे उससे पहले हम उसे पागल कह देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। शिवाजी ने किले पर अंतिम संस्कार की विधि पूरी की, मातम के पूरे दिन मनाए। ये जब औरंगजेब को पता चलेगा तभी उससे विश्वास होगा। जो करना है आप कीजिए, हमें इसमें मत खींचिए और कुछ मत बताइए। बस कुछ नहीं सुनना चाहते हम। एक सिपाही मारा गया, हमको पता भी नहीं चला, और पता चला तो 1 महीने के बाद उसकी सड़ी हुई लाश बरामद हुई। हुजूर, कहीं कुतुब खान ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? खामोश! बादशाह सलामत की छाव में रहने वाले जरा खुश रहते, वो खुदकुशी क्यों करेंगे? जी सही फरमाए हुजूर। कहीं वो तलवार छीनने वाला लड़का, वो तो गुनहगार नहीं? हमें उस पर शक हो रहा है। लेकिन हुजूर, वो तो पूरे वाकये के बाद लड़का घर आ गया था, सिपाही भी। और कुतुब खान? वो भी घर चला गया था। भीड़ तितर बितर हो गई थी। लेकिन मैं सरदार को क्या सफाई पेश करूं? देखो, तुम एक काम करो, उस दिन जो जो लोग वहां थे, जिन पर चीटी जितना भी शक है, सबको हमारे सामने हाजिर करो। जासूसों को खबरदार करो। जी हुजूर। और हाँ, उस जमुना को भी पकड़ के लेके आओ। जासूसों का जासूस है वो, और मथुरा में डिंडोरा पीटने के लिए माहिर है वो औरत। जी हुजूर। जमुना को सब पता होगा। जाओ जल्दी बुलाओ उसे। जी हुजूर। और हाल में गुनहगार मिलना चाहिए, फिर देखो तमाशा। मथुरा आज तक कंस के नाम से जाना जाता था,
लेकिन कल से मथुरा जानी जाएगी रसद खान के नाम से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादैवत त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः स्वाहा। ओम मृत्युंजय महादैवत त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः स्वाहा। हमारे साथ धोखा हुआ है, हम नहीं छोड़ेंगे फरेबी को। गिरफ्तार करके लेके आओ उसे। बाबा, महाराज। शांत हो जाइए। देखो, शांत हो जाइए। युवराज को रोने वाले लोग पसंद नहीं, है ना? आओ, आंसू पोंछ लो। अब रोना नहीं है। पिलाजी राव, बहू को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा, यज्ञ संपन्न हुआ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। चलो, ये सब उठाओ यहाँ से और बंद कर दो ये सब। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? चलो, हमारे साथ चलो। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। शांत हो जाइए। देखिए, सब ठीक हो जाएगा। पिलाजी राव, बहू को रानी माँ के पास ले जाइए। महाराज, हमारी बेटी यहाँ से वापस नहीं जाएगी। पिलाजी राव, दीजिए, लाओ, हमारे दामाद के जूते हमें दे दीजिए। जूते? वो किस लिए? वो जूते छाती से लगाकर हमारी बेटी सती पे जाएगी। पिलाजी राव, शांत हो जाइए।
और सती का रिवाज हमें पसंद नहीं, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और शंभू राजा भी। लेकिन कुल की मर्यादा यही कहती है कि सती होनी ही पड़ेगी। शेर के खानदान की बेटी है वो। और महाराज, वैसे भी अब सब कुछ खत्म हो गया है। पिलाजी राव, शांत हो जाइए। युवराज, हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी आएंगे। येसु, महाराज, हम सती बनेंगे। चलो, हमारे साथ चलो, तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। कहाँ? राजगढ़ को बहर जी चाचा? आपने मुझे पहचाना? नमस्कार शंभू राजा। जमुना बाहर खड़ी है, आप तुरंत तैयारी कीजिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ठीक है। चलो, जल्दी जल्दी करो। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। आज बता दूंगा तुम्हें क्या है और क्या नहीं है। जमुना, तुमने बड़ा ही नेक और उम्दा काम किया है। हुजूर, मेरा शक हमेशा से ही होता है। बिल्कुल। अरे तुम्हारी हिम्मत और होशियारी की वजह से आज संभा गिरफ्तार हुआ है। ये लो तुम्हारा इनाम। हुजूर, शुक्रिया। लेकिन एक बात है जमुना, शिवा के बेटे को गिरफ्तार करवाकर तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है। मतलब? अगर शिवा को पता चला कि उसके बेटे को तुमने गिरफ्तार करवाया है तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम शिवा को नहीं जानती? 12 हाथ ऊंची छलांग लगाता है, पल में दिखता है तो पल में गायब हो जाता है। बड़ा ही तिलस्मी जादूगर है, उंगलियां काटता है, पेट फाड़ते हैं। हाँ। सरकार, मेरा क्या होगा सरकार? डरो मत, ये जो इनाम है ये लेके तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। दरोगा पूछेंगे तो? अरे दरोगा ने ही तो दिया है तुम्हें और कहा है कि फिर वापस कभी मत आना। जी, शुक्रिया हुजूर। सुनो जी, यहाँ से जाते वक्त पीछे मुड़ के देखना भी नहीं, समझी? जी। चलो भागो, चलो। जी। बहू, राजगढ़ पर आपके आंसू बह रहे हैं, यही बहुत दुख की बात है। और उस पर हमारी बहू रो रही है, ये तो और भी बुरा है। पर हमें रोना आ रहा है, तो हम क्या करें? ये सुबाई, आपको याद है आपने ही कहा था स्वराज्य में आंसुओं की कोई जगह नहीं। आपने कहा था ना? हमने कहा था, लेकिन हमने युवराज को खोया है, तो हम क्या करें? फिर भी रोना नहीं। और सती तो बिल्कुल भी नहीं होना है। पर लोग कहते हैं हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है अब। ये सुबाई, लोग तो कहते ही रहते हैं, लेकिन हमें सुनना नहीं चाहिए। आपको पता है,
3 साल पहले शंभू राजा ने रानी मां को सती जाने से रोक लिया था। वो हमारे साथ खड़े थे। नहीं मतलब नहीं बनने दिया उन्होंने रानी मां को सती। और यीशु, आप तो शंभू राजा की पत्नी हो, आप सती बनने की जिद कैसे कर सकती हैं? शंभू राजा को कैसा लगेगा? पर सती होना तो एक पत्नी का धर्म है ना? नहीं, ये एक परंपरा है, एक भयानक परंपरा। यीशु, अगर आपको जलना ही है तो इस चिता में जलने के बजाय त्याग और साहस की मूर्ति बनकर स्वराज्य की अग्नि कुंड में जलना, उसकी जरूरत है। अगर इस चिता में जलोगी तो राख, लेकिन अगर स्वराज्य के कुंड में जलोगी तो लाखों लोगों की प्रेरणा बनोगी। चलिए पीछे मुड़िए, अभी बहुत सारे काम करने हैं हम सबको। लेकिन महाराज, कुछ भी हो जाए धार्मिक संस्कार मत छोड़ना। हमारा बेटा हमें छोड़कर गया, लेकिन उसकी जगह पर हम यीशु बाई को देखते हैं। अब ये है हमारे शंभू। युवराज, आप यहीं रुकिए, मैं आगे जाकर रास्ता देख कर आता हूँ। क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा कर आता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुगलों की सेना यहीं हो सकती है। अगर हम पकड़े गए तो रात भर हमें यहाँ बैठ के बिताना पड़ेगा। मैं सीटी बजाऊंगा, फिर आप निकलना। इस रास्ते को हमें सावधानी से पार करना होगा। लेकिन सीटी कैसी होगी? ये देखिए, समझ गए? रुकिए। इन काफिरों से कोई जानकारी हासिल हुई? जी नहीं जापना। मतलब अभी तक अपना मुंह चिल्लाकर बैठे हुए ये मक्कार। जापना मिट्टी दक्खन की है। गुरूर का गीलापन कुछ ज्यादा ही होता है। वो काफिर का है रघुनाथ, अब ये मत कहना कि वो भी सिवा की तरह गायब हो गया। जापना वो बीमार है, पिटाई तो इतनी हुई है अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकता। इन लोगों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इन्हें खत्म कर दो। जी जापना। बादशाह सलामत। रहम रहम बादशाह सलामत। खामोश! हमसे रहम मांगते और जाके बंदगी उस काफिर की करते हो। सच सच बताओ, तुम जानते क्या हो? बादशाह सलामत, हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ मालूम नहीं। वे दक्कन गए होंगे। अच्छा, वो दक्कन गए और तुम्हें पीछे छोड़ गए? तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? हैं? हम परखा दास की हवेली पे थे, हमें कुछ पता नहीं बादशाह सलामत। वजीर सल्तनत, ताज्जुब की बात है कि वो काफिर 100 सिपा सलार का रसाला लेकर हमारी सालगिरह का जश्न मनाने कुर्निश बजाने हमारे यहाँ आता है। ना तो वो कुर्निश बजाता है, उल्टा वो क्या कहते हैं उसे, स्वाभिमान का डंका बजाता है। हमारी दी हुई खिल्लत को ठुकराता है, भरे दरबार में शाही रस्म रवाज की धज्जियां उड़ा देता है, बीमार पड़ता है, मिठाइयां बांटता है, फिर अचानक फरार हो जाता है और किसी को कानो खान खबर नहीं। हुजूर, उसने आंखें मिलाई आपसे, राजपूतों के खेमे में हलचल मच गई, उनकी नजरों में ईमानदारी की चमक उतर गई। उससे भी बुरी खबर यह है वजीर सल्तनत की ईरान का बादशाह हमें खत लिखकर ये नसीहत देता है कि हम उस काफिर सिवा से कुछ सीखें, ये उसकी मजाल है।
ये सब सिर्फ और सिर्फ उस सिवा और उसके साथियों की वजह से है। जापना, हम बेकसूर हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। खामोश! अभी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। तुम यहीं रहोगे बंदी खाने में। बादशाह सलामत, एक खुशखबरी है। अच्छा, बताओ अमीन खान, इस माहौल में क्या खुशखबरी है? शिवाजी के बेटे का इंतकाल हो गया है। ये बहुत पुरानी खबर है अमीन खान, कोई नई खबर सुनाओ। हुजूर, शिवा ने राजगढ़ पर संभाग की चिता जलाई है। इंशाअल्लाह। क्या इस खबर को तराशा गया? जी मालिक आलम, पूरे दक्कन में मातम का माहौल है। वाह अमीन खान वाह, ये तो वाकई खुशखबरी। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो आपको वजीर सल्तनत। आज का दिन वाकई खुशियों की सौगात लेकर आया है। अब हम आलमगीर औरंगजेब मिठाई बांटेंगे। जाओ पूरे शहर में सबका मुंह मीठा करो। माताश्री, ओ आप? येसुरानी? माताश्री, आपको पता है किले पर सब लोग क्या कह रहे हैं, या मैं आपको बताऊं? क्या कह रहे हैं? अगर युवराज के पिंड को कौवे ने छुआ नहीं तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रहेगी। हाँ, अगर आत्मा असंतुष्ट रहती है तो कौवा पिंड को छूता नहीं है। हमारे बच्चे की सब ख्वाहिशें अधूरी रह गई। माताश्री, उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई होगी? बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। हमें पता है उनकी अधूरी इच्छा क्या होगी। वो हमें भंवरा चलाना सिखाने वाले थे और घोड़ा भी फेंकना सिखाने वाले थे। अच्छा। हाँ, हमारे बीच तय हुआ था कि आगरा से लौटने के बाद सिखाएंगे। अब उसका क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। नहीं माताश्री, हमें ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा लौटकर आएगी हमें सिखाने के लिए। यीशु, मरने के बाद इंसान फिर जन्म लेता है, सच है ना? पुनर्जन्म की ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ। दिल को बहलाने के लिए अच्छा लगता है, पर हमें लगता है कि पुनर्जन्म होता है। कम से कम युवराज के बारे में तो यही सच होगा। और दूसरी चीज जो हमें लगती है, क्या पिछले साल जब हम आए थे आपके साथ वट सावित्री के दिन, याद है हमने बरगद के 7 फेरे लिए थे और कहा था कि सातों जन्म हमें यही पति चाहिए। हाँ, और वट सावित्री का व्रत भी रखा था ताकि मेरे पति को लंबी आयु मिले। सही है ना? सही है, लेकिन अब तक किसी को इसका अनुभव नहीं मिला है। भले ही किसी को ना मिला हो, पर हमें अवश्य मिलेगा। हमारा व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। युवराज जरूर फिर से लौटेंगे, हमारा मन कहता है। आपकी बात सच हो जाए किसी भी तरह, अगर शंभू बेटे वापस आ जाते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। पर कुछ नहीं, हमारा मन कह रहा है ना। वो झूठ क्यों बोलेगा? यीशु, माताश्री, माँ जगदम्बा ने क्या दिन दिखाया है आपको। उन्होंने खुद अपने पति को हर मुश्किल से बचाया, सुरक्षित रखा, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची के पति को बचा न सकी। पूरे जग की माँ होते हुए भी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। माताश्री,
आप देवी को मत कोसिए। अब हमारी लड़ाई माँ जगदम्बा के साथ है। केशु, हम रास्ता भटक गए हैं क्या? भटक गए? अरे नहीं भैया, नाइक जी के बताए रास्ते पर सही जा रहे हैं हम। हाँ, लेकिन हम 1 घंटे से चल ही रहे हैं और नायक ने जो कहा था वहाँ तंबू का निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ, हमें भी संदेह हो रहा है। हम गलत रास्ते पर हैं। हम रास्ते से भटक गए हैं। हाँ, और हमें अलग अलग स्थानों पर सिपाहियों को चकमा देकर निकलना है। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। हम यही रुक जाते हैं। हाँ कृष्णा, अब चल चल के हमारे पैर भी बहुत दुख रहे हैं। हाँ, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेते, लेकिन सब तो गड़बड़ हो गई। शंभू राजा, अगर दिशा को ध्यान में रखोगे तो आप कभी भटकोगे नहीं। दिन में दिशा ध्यान में रह सकती है, लेकिन रात को कैसे याद रखेंगे? आसमान के इस ग्रहण और सितारों से आपको वहां दूर एक सितारा नजर आ रहा है। वो है ध्रुव तारा। हमेशा उत्तर की ओर होता है। वो कभी अपनी जगह छोड़ता नहीं, हमेशा स्थिर होता है। रुकिए, अगर हम रास्ते से भटक गए तो आप घबराइएगा मत। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको सही दिशा पहचान कर दिखाएंगे। हाँ शंभू राजा, अब सुबह होने तक हमें सही रास्ता दिखाई नहीं देगा। सही रास्ता मिल गया। ये उत्तर दिशा है, हम यहाँ से आए। ये पश्चिम है और ये दक्षिण। हमें दक्षिण और पश्चिम के बीच का रास्ता लेना है। हमारे पीछे आ जाइए। इस तरफ? अरे भैया, मतलब हम पूरी तरह फंस गए थे। हाँ, हम फिर से उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। अरे वाह, भगवान ने बचा लिया। लेकिन युवराज, आपने दिशा कैसे पहचान ली? ऊपर आसमान में देखिए, वो ध्रुव तारा। अरे हाँ, हमें ये याद ही नहीं आया। चलिए। यस्सु, यस्सु, क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? आसमान में एकटक होके देख रही थी और आंखों में आंसू भी हैं हमारी बच्ची के। रानी माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रोइए मत। बताइए, हमें क्या देख रही थी? हम इन सितारों में राजकुमार को ढूंढ रहे थे। वही कहीं होंगे ना वो? उन सितारों में एक सितारा बनकर। यस्सु,
शंभू राजा सितारा बनकर नहीं रहेंगे। वे सूरज हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ सूरज की तरह चमकते रहेंगे और दूसरों को भी तेजस्वी बनाएंगे। कौन है ये लड़का? सरकार, मेरा पोता है। शक हो रहा है मुझे।